मैं कह रहा हूं बार बार कि अंग्रेजों के समय अंग्रेज जो थे शोषक थे और उसके बाद उनके दलालों के हाथ में शोषण की सत्ता चली गई। वो दलाल किसी न किसी रूप में बदलते रहते हैं। तो फिर इस पर इतना डिबेट क्यों? अब क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 15 लाख रुपया कहाँ गए? क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 16 करोड़ नौकरी कहाँ गया, अब रोजगार कहाँ गया? डिबेट का विषय ये होना चाहिए। 10% लोग आज की तारीख में वही लोग हैं जो लोग शोषक थे, जो रूप बदलकर आप क्यों नाम पर जा रहे हैं? कोई एक आदमी हो तब तो नाम बताएं। यह एक व्यवस्था है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। ये तमाम वैसे संगठन हैं, यह संगठन के लोग हैं जो उस मानसिकता के हैं। जनमानस का अपमान क्यों कर रहे हैं? किसने कहा कि अपमान? विश्लेषण नहीं होता है। धर्म किसी की बपौती नहीं है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप अंकुश नहीं लगा सकते। कोई गोडसे को माला पहना रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम आलोचना कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। देश में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है? रेलवे बिक गया, एयरलाइंस बिक रहा है, वो जनता के पास क्यों नहीं जा रहा है? सरकार में मंत्री आलोक कुमार मेहता विवादों में आ गए थे तब जब उन्होंने ये कहा था कि 90% लोगों का शोषण 10% लोग करते हैं और उसके बाद से उनको जान से मारने की धमकी दी गई। काफ़ी विवादों के बाद आज प्रदेश मुख्यालय से आलोक कुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्हीं बातों को दोहराया है। क्या कुछ कह रहे हैं और उस सवाल पर जब लोगों ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया तो किस तरीके से फायर हो गए थे? आप पूरे वीडियो को देखिए। नहीं, परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन के बाद फिर परिवर्तन करने की कोशिश हुई। सांप्रदायिक बातों को फैलाकर, भावनाओं को फैलाकर और फिर उसे यथास्थितिवादी तत्वों ने अपनी जगह पर फिर पहुंचाने की कोशिश की। और यह कोशिश जनता के जागरूक होने पर ही नाकाम की जा सकती है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि उस नारे की प्रासंगिकता फिर से बन गई और जनता महसूस कर रही है हर मोर्चे पर उसी विचार के लोग जिनके बारे में जगदेव बाबू बोला करते थे 10% किसी न किसी रूप में उस पर कब्जा कर चुके हैं और आम आवाम उनके शोषण का विभिन्न तरह से शिकार हुआ है। दूसरा सवाल है, अभी आप बोले कि उसमें राजनीतिक संदेश दिया जाए। अभी तो आप घूम रहे थे तो आप संदेश दिए कि 10% लोग दलाल। अब आगे क्या किया जाए? मैं समझता हूं कि उस 10% पर जो आप कन्फाइंड हैं, आपके शब्दों में, चाहे और भी कई लोगों ने उठाया इस सवाल को, 10% मैंने कहा कि जब अंग्रेज थे तो शोषक अंग्रेज थे और देश के लोग शोषित थे, उनको 10% कहा जा सकता था। जगदेव बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था मजबूती से। और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी, वो अंग्रेजों के दलाल ही थे। इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। कमोबेश वही लोग, उन लोगों ने देश के बहुसंख्यक अवाम पर, 90% अवाम पर शोषण करने का काम किया। तो इन बातों को भूला तब जाता है जब परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हुए, माननीय लालू प्रसाद जी से लेकर अभी तक परिवर्तन हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे तरीके बदल दिए गए शोषण के और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है तो किसी की कोई कठपुतली नचा रहा है। और बागडोर नागपुर के लोग उसका बागडोर मतलब उसका पीछे से पुतला नचा रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और यह अवाम के 90% अवाम के विरुद्ध है। देश के बड़े हिस्से में देश की बड़ी संपत्ति लुटाई जा रही है, बेची जा रही है और उसका नाम जो है मतलब विभिन्न तरह से उसके डिप्लोमेसी का चादर चढ़ाकर और उसे छिपाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि यह दिखाने की कोशिश जनता को हो रही है जो दिखाना चाहते हैं, जो हकीकत है वो नहीं दिखाया जा रहा है। ये तमाम सिस्टम पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, यही तो शोषण है और यही गुलामी है। इसी की गुलामी के खिलाफ ये जिहाद है। आप क्यों कन्फाइंड हो रहे हैं? ये मैंने तो कहा कि बदलते रहते हैं लोग। अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की
उसको आप क्या कहेंगे? वो भारत के रहने वाले तथाकथित आज के राष्ट्रभक्त जिसकी ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग क्या अंग्रेजों के साथ थे? जो राष्ट्रभक्त आज वो बन रहे हैं, ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ठेका लेने वाले लोग, मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग की मानसिकता वही है। इसी मानसिकता के खिलाफ यह लड़ाई है, या किसी जाति या किसी धर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। राष्ट्रभक्ति करने वाले लोग दलाल हैं। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो डिबेट आप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी खास पार्टी और व्यक्ति की तरफ से डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बार बार कि अंग्रेजों के समय अंग्रेज जो थे शोषक थे, और उसके बाद उनके दलालों के हाथ में शोषण की सत्ता चली गई। वो दलाल किसी न किसी रूप में बदलते रहते हैं। तो फिर इस पर इतना डिबेट क्यों? अब क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 15 लाख रुपया कहाँ गए? क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 16 करोड़ नौकरी कहाँ गया और रोजगार कहाँ गया? डिबेट का विषय ये होना चाहिए, और डिबेट का विषय भटकाकर लोगों के आंख पर पर्दा डालने की कोशिश मत करे ये लोग। और ये लोग एजेंसी तय कर रहे हैं। पब्लिक में जनता का जो विल एंड विश है वो जाना चाहिए। जनता क्या चाहती है, देश में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है। रेलवे बिक गया, एयरलाइंस बिक रहा है, वो जनता के पास क्यों नहीं जा रहा है? नहीं उत्तेजित हम लोग का बस इतना ही जानना चाहते हैं कि ये जो 10% लोग आज की तारीख में कौन? 10% लोग आज की तारीख में वही लोग हैं जो लोग शोषक थे, जो रूप बदलकर आप क्यों नाम पर जा रहे हैं? कोई एक आदमी हो तब तो नाम बताएं। यह एक व्यवस्था है, यह सामने में कुछ और दिख रहा है। प्रधानमंत्री का नहीं, मैं वही बता रहा हूं। ये तमाम वैसे संगठन हैं, यह संगठन के लोग हैं जो उस मानसिकता के हैं, जो जगदेव बाबू के विचारों के खिलाफ साजिश करते रहे। तो तमाम ऐसे लोग व्यवस्था में कहीं न कहीं सरकार जाती है और सरकार में आप भी शामिल है, तो क्या नहीं, इस व्यवस्था में बिहार में तो जगदेव बाबू के विचारों की सरकार है। जो उनके विचारों की सरकार थी वो चली गई। आलोक जी, एक पोस्टर बीजेपी ने लगाया है जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को राम विरोधी, हिंदू विरोधी बताया गया है। और कहा गया है, बीजेपी के नेताओं की तस्वीर लगी जिसमें ये कहा गया है कि हम लोग राम को मानते हैं और दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, बाकी सबका सम्मान करते हैं। धर्म किसी की बपौती नहीं है। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी का भी की आस्था हो सकती है, विश्वास हो सकता है, मानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसी हिंदू धर्म की बात जो कह रहे हैं, एक राम मात्र सिंबल नहीं है। राम की पूजा हम मन में करते हैं, घट घट में राम, इस बात को भूल जाते हैं ऐसा बोलने वाले लोग। रोम रोम में राम, घट घट में राम, मूर्ति में सिर्फ राम नहीं होते। विरोध तो उन बातों का होता है कि जो पोंगापंथी व्यवस्था धर्म के मामले में स्थापित करने की कोशिश हुई और उसे और मजबूत करने की कोशिश हो रही है, इस बात का विरोध है। विरोध किसी और बात का नहीं। मानस का अपमान क्यों कर रहे हैं? किसने कहा कि अपमान? विश्लेषण नहीं होता है। डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत पहल जो है वो डिस्कशन है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप अंकुश नहीं लगा सकते। कोई गोडसे को माला पहना रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम आलोचना कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सच बात यह है कि वैसे भी विचारधारा के लोग हैं जो डेमोक्रेसी में उनको अधिकार है अपने व्यक्ति करने का।